साहब अब साथ हैं बिल्कुल। कौन भाई, ये सवाल पूछने का आवश्यकता ही नहीं है। सर कल भी सब सारे लोग इस बैठक में थे, सारे सीनियर लीडर इस बैठक में थे और सब लोग एक साथ चलेंगे। सर कल भी मीटिंग हो सकता है कल हो, परसों हो, लेकिन अब ये नेताओं की उपलब्धता, क्योंकि अभी पार्लियामेंट भी चल रहा है, उसको देखते हुए अगली बैठक तय की जाएगी। हो सकता है कल भी हो जाए, हो सकता है परसों हो जाए या आने वाले दिनों में हो। सुना है सुनील खानुगोलू की टीम ने एक प्रेजेंटेशन भी दिया है, उसके आधार पर किस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, आज कमेटी गठन होने के बाद पहली मीटिंग हुई और खानुगोलू जी ने प्रेजेंटेशन दिया। और दूसरी बात यह है कि हमें खुशी है कि उस बैठक में किसी वेणुगोपाल जी भी आया और उन्होंने मार्गदर्शन किया और ये तय हुआ है कि अब हमको जो चुनाव अभियान है उसकी शुरुआत करना है और इसके लिए हाईकमान से हम लोग समय लेंगे, खासकर राहुल जी और खड़गे साहब और प्रियंका जी का, और वो कब कब समय देंगे हमें, उसके हिसाब से चुनाव अभियान की शुरुआत होगी। तो एक बड़ी दोनों ऑप्शन हमारे पास है, बस यात्रा भी है और सभा भी है। तो सभा के साथ यात्रा करना है या फिर पहले रैलियां कर लें फिर यात्रा करना है। तो ये डिस्कशन हम लोगों के बीच हुई है और आगे आने वाले दिनों में फिर हम लोग बैठेंगे, लगातार बैठकें होंगी। बघेल साहब टेंटेटिव कब, अगले महीने ये ना अगले महीने नहीं, इसी महीने हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम राहुल जी की जो व्यस्तता है उसको देखते हुए, क्योंकि पार्लियामेंट भी चल रहा है, उसकी व्यस्तता देख के उसे समय लेके खड़गे साहब से भी और राहुल जी से समय लेके रिपोर्ट दी गई, जो रिपोर्ट प्रेजेंटेशन दी गई, क्या उसमें इस बात का जिक्र है कि यदि कोई नाराज होता है तो उस क्षेत्र में इतना प्रभाव पड़ेगा, कुछ इस तरीके का? इसमें सर कल भी बैठक है, जब प्रेजेंटेशन दिया जाता है तो सभी कुछ बहुत सारी बातें होती है और वो इंटरनल मामला होता है ना, और उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता। नहीं बघेल साहब, ये सवाल तो लेकिन पूछेंगे कि जो लोग कथित रूप से नाराज थे वो सब ऑन बोर्ड है, सब कुछ सॉर्ट हो गया है, पंजाब कांग्रेस में ऑल टुगेदर है, ऑल इज वेल है, या अभी भी कहीं से कोई लीकेज है? देखिए, लीकेज वाली बात तो है ही नहीं। कांग्रेस में लोग जुड़ रहे हैं, कांग्रेस की ताकत बढ़ रही है। आम आदमी पार्टी के सरकार से लोग नाखुश हैं और पूरा पंजाब है वो कांग्रेस की तरफ देख रही है। सर, अब पॉजिटिव बैठक हुई सकारात्मक रूप से राहुल गांधी की रैली को लेकर, बस यात्रा को लेकर। वो सभी पटेल साहब जो हमारे इंचार्ज हैं वो ब्रीफ करेंगे। और कांग्रेस से क्या ना पहला दोष ना आज के दौर हमेशा ही कांग्रेस एक है और एक ही रहेगी और हम पंजाब में दोबारा आएंगे। पंजाब में कांग्रेस इज गोइंग टू कम बैक इन अ वेरी बिग वे एंड वी आर ऑल टुगेदर। और हमने ये सभी ने आज प्रण लिया है कि एक होकर लड़ेंगे और जो हमारे वर्कर्स हैं और पंजाब की जो उम्मीद है कांग्रेस की तरफ से वो पूरी हम उस पर उतरेंगे। सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, चन्नी साहब नाराज थे, रंधावा साहब नाराज थे, कोई कुछ सॉर्ट आउट हो गया। फैमिली में कभी भी कोई नाराज नहीं होता, फैमिली हमेशा इकट्ठी होती है। ऑल इज, इट वाज ऑलरेडी वेल, इट इज ऑलरेडी वेल, इट विल रिमेन वेल। सबके बच्चे सहमत है या उसमें कुछ बदलाव की जरूरत है? किसमें जो प्रेजेंटेशन आज दी गई उसमें आप? नहीं, प्रेजेंटेशन बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंटेशन भी यही है कि आते टाइम में लोग चाहते हैं कि इकट्ठे हों और सारे पंजाब में निकले। सो वी शुड बी, बेसिकली ये है कि पंजाब में सड़कों पर निकलने की जरूरत है और प्रेजेंट गवर्नमेंट के फेलियर्स और जो एंटी पंजाब पॉलिसीज हैं, एंटी गरीबों की पॉलिसीज हैं, एंटी फार्मर्स की पॉलिसीज हैं और जो बड़े पैमाने पर वहाँ ड्रग का काम है और गैंगस्टर्स का काम है, वो टोटली बेकाबू हो गए थे। तो इसलिए पीपल वांट टू चेंज एंड वी विल गिव दैट। जो बच्चे जिस तरीके ਨਾਲ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो, बहुत मैं समझने अफसोस वाली गल है। ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਈ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਹੁਤ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ should have heard them earlier and should have addressed their problems. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਨੀਟ ਵਾਸਤੇ people prepare for months together and hours together in a day, and in spite of that, if there is a leakage, not once but every single year there's been a leakage, और किसी आदमी को भी इस बात की सजा नहीं मिल रही। एजुकेशन मिनिस्टर्स हु इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल, उनको कह देना चाहिए था आप जाएं।
और उसके बाद अगर आप ये कहते हो कि इधर जिम्मेवारी कोई नहीं है तो फिर लोगों के पास और रास्ता क्या रहेगा। ਸਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦੇਣ ਅਸਤੀਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਕਾ ਆਈ ਡੋंट वांट टू से अबाउट जो भी मित्तल साहब ने कहा, बट आई फील इट इज हाई टाइम the BJP government must take action against the education। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚ, ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਨ ਜਾਂ मेरे पास ये पहली दफा हुआ है जी। वहां तो हर दफा हर पेपर ही लीक होता है। जहां का चीफ मिनिस्टर भी उसकी लीकेज नहीं बंद हुई। दोपहर तक वो लीक हो जाता है तो आप पेपर्स की लीकेज की बात करते हैं। अब ये देखिए हालात कैसे हैं पंजाब में। चंद दिन पहले इधर आया था केजरीवाल के साथ ये भगवंत मान, शाम को इधर लीक कर रहा था, तो आप किसकी बात कर रहे हैं। बहुत सी आप पीछे आना चाहिए, आप आगे आ जाते। मीटिंग आज हुई और डिस्कशन हुआ कि कैसे हमने आगे कैंपेन को लेकर जाना है, किस तरीके से लड़ाई लड़नी है। जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने पंजाबी च बोल रहा हूं, जिस तरीके नाल बीजेपी सरकार ने पेपर लीक मामले ते देश के नौजवानां नाल धोखा कीता है, उसे तरह ही आम आदमी पार्टी ने पंजाब के अंदर 4 पेपर लीक होए है। हुणे फार्मेसी का पेपर लीक होया है। वो लोकां दे विच इस गल नूं लैके बहुत वड्डा रोस है। ओरी लड़ाई किस तरह असीं लड़नी है। और आम आदमी पार्टी का जिहड़ा दोहरा चेहरा है, जिहड़ा गुजरात समझौता है जिहड़ा केजरीवाल साहब ने कीता है, भगवंत मान ने किया, वो नंगा करना है। गुजरात समझौता है कि उत्थे तुसी इलेक्शन लड़ो, साडी मदद करो, ते बीजेपी तुहाडी आम आदमी पार्टी दी जानी असी मदद पंजाब च करांगे। सो ये तमाम गल्लां ते कैंपेन नूं लैके डिस्कस होया। राज साहब एक सवाल पूछता हूँ आपसे, जिन लोगों को, जिन नेताओं को राजा वडिंग से नाराजगी थी वो सब दूर हो गई, सब इकट्ठे हैं, ऑल इज वेल है पार्टी में। मैं थानू हमेशा कहा है, तुसी हमेशा गल नूं ट्विस्ट कर दिंदे हो। नाराजगियां परिवार दे विच, घर विच माड़ियां मोटियां ऊंच नीच चलदी रहिंदी है, लेकिन ये तमाम लीडर, चाहे वो चन्नी साहब है, चाहे वो रंधावा साहब है, चाहे वो बाजवा साहब है, चाहे कोई भी लीडर है, जिन्ने भी अज आए सी जां अज नहीं आए, वो राजे वड़िंग दे सिर दा ताज है, क्योंकि इन्हां दे करके ही राजा वड़िंग इत्थों तक पहुंचिया है। सो ये सारे सत्कारयोग लीडर, परिवार च कई बारी तुसी माड़ा मोटा 1-2 दिन वास्ते इधर उधर दूर हो जाते हो, लेकिन परिवार तो कदे टुटिया नहीं जा सकता। ऑल इज वेल तां तुसी हुण ऑल इज वेल विखायो। मेरी बेनती आ, ये ना होवे कि झाड़ू तुहाडे गले ते फेर अंगूठा रख दे, तुसी बंदे चंगे हो, वो कवे झाड़ू थोड़े गले ते अंगूठा रख दे कि कांग्रेस नूं ऑल इज वेल नहीं विखाउणा। मैं कहता कि कांग्रेस दे सारे लीडर इकट्ठे है ते साडे सिर दा ताज। ऐसे है कि बहुत जी बताइए। बहुत एक्सटेंसिव मीटिंग हुई है और एक्सटेंसिव मीटिंग के बाद जनरल सेक्रेटरी साहब आपको सारी बात बताएंगे और बहुत जल्द कैंपेन लॉन्च होगा। और कैंपेन की शुरुआत जो है हमारे राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष जी करेंगे। तो ये आज भी मुलाकात हो रही है, कल भी एक्सटेंसिव एक आगे मीटिंग है और मेरे ख्याल आते एक आधे दिन में वो सारी डेट्स और वेन्यू सारा कुछ जो है डिसाइड हो कल फिर पंजाब कांग्रेस की एक बैठक होनी है, होगी। नहीं वो मैं दस सकता कितने हो रही है, लेकिन तो एक गुप्त जगह भी हो सकती है। ये कहा जा रहा है कि आज की मीटिंग में सुनील कानूगोलू की टीम ने एक प्रेजेंटेशन दिया है पंजाब को लेकर, क्या था? अगर ये सारा कुछ आपको मैं इधर ही बता दूंगा तो कोनू गोलू जी का क्या करेंगे। मैं अलग से आ जाऊंगा, अलग में आप आ जाना, अलग में जमीनी नेता है, अगर अपना तजुर्बा बता दें। तजर्बा है कि पंजाब में कांग्रेस वापस आ रही है और झाड़ू को हम जैसे इधर हुआ है नेशनल लेवल पर,
हाँ, इनका एक एक तीला तीला पंजाब वाले चाहते हैं कि इनको वापस दिल्ली पहुंचा दिया जाए। 2027 की इलेक्शन कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इसी के ऊपर पूरा अभी मीटिंग हुआ है और पार्टी 100% जीतेगी।